कक्षा 9वीं प्रश्न संग्रह 3.5। पहले प्रश्न पर देखोगे, लिखा है कि निम्नलिखित मान लेकर बहुपद 2x माइनस 2x के घाते 3 प्लस 7 का मान ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन में का पहला हिस्सा, पहले बहुपद को हम एक px के रूप में लिखेंगे। px बराबर 2x माइनस 2x के घाते 3 प्लस 7। पहला प्रश्न है x बराबर 3, तो p कोष्टक में 3 बराबर जहां जहां x है वहां पर 3 कर दो। माइनस 2 कोष्टक में 3 के घाते 3 प्लस 7 बराबर, गुणा करोगे 2 तिहाई 6 माइनस 2 कोष्टक में 3 के घाते 3 यानी 3 तिहाई 9, 9 त्रिक 27 धन 7, ब्रैकेट सरल कर दो। 6 27 में 2 का गुणा करोगे 27 दूनी 54 प्लस 7 बराबर धन 6 ऋण 54 और धन 7, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और माइनस 54 उसमें से निकाल दोगे तो उत्तर मिलेगा माइनस 41। जिस तरह हमने पहले का पहला हिस्सा कंप्लीट किया, इसी तरह इसका दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है x बराबर -1, तो जहां जहां हमने 3 लिखा है वहां x की जगह -1 लिखोगे। तीसरे सवाल में x का मान 0 दिया है, तो जहां हमने x का मान 3 लिखा है वहां x का मान तुम लोग 0 लिखोगे। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए p1, p0 और p-2 का मान ज्ञात करो। बिल्कुल पहले जैसे ही सवाल है, इसका जब दूसरा हिस्सा हम करेंगे तो बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है। तो दूसरे सवाल में सबसे पहले उसे हम लिखेंगे px बराबर x के घाते 3। पहले सवाल में p1 पूछा गया है, तो p1 बराबर 1 के घाते 3 बराबर 1 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी उत्तर मिलेगा 1। दूसरा हिस्सा पूछा गया है कि p0 कितना होगा, तो x की जगह 0 के घाते 3 और 0 के घाते 3 यानी उत्तर मिलेगा 0। तीसरा है p कोष्टक में -2, तो p कोष्टक में -2 बराबर x की जगह -2 के घाते 3 यानी -2 का गुणा 3 बार करोगे। -2 गुणे -2 गुणे -2, माइनस का गुणा अगर हम विषम बार करें तो उत्तर माइनस में होगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8। यही अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो उत्तर धनात्मक मिलेगा। जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम गृह कार्य में कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में
यदि बहुपद m के घाते 3 प्लस 2m प्लस a का मान m बराबर 2 रखने पर उत्तर 12 आता हो तो a का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम उस बहुपद को लिखेंगे। तीसरा बहुपद pm बराबर m के घाते 3 प्लस 2m प्लस a। P2 प्रश्न में लिखा है कि m बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 12 मिलता है। तो जहां जहां m है वहां हम 2 लिख देंगे। 2 के घाते 3 प्लस 2 गुणे 3, 2 गुणे 2, m की जगह 2 प्लस a। इसे सरल कर दो, ये हो जाएगा 2 के घाते 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस a। उत्तर हो जाएगा 8 और 4 12 प्लस a। परंतु किताब में लिखा है कि P2 का मान 12 है, इसलिए 12 प्लस a बराबर 12। पक्षांतर कर दो, इसलिए a बराबर 12 ऋण 12, इसलिए a बराबर 0। इसका चौथा हिस्सा गृह कार्य में करोगे। चौथे हिस्से में यदि बहुपद mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के लिए p माइनस 1 बराबर 7 हो तो m का मान ज्ञात करो। बिल्कुल इसी तरह है, सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसे करोगे। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वें क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन पढ़ोगे। निम्नलिखित प्रश्नों में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, क्वेश्चन गलत छपा है, शेषफल के आगे लिखोगे कामा, वापस लिखोगे शेषफल प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात करो। निम्नलिखित प्रश्नों में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कामा शेषफल प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात करो। तो पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल, 5वें का पहला सवाल, एक्स स्क्वायर ऋण 7x प्लस 9 x प्लस 1। इस सवाल को हल करने के लिए शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है, तो लिखेंगे हल। सबसे पहले जिसमें भाग देना है, भाज्य जिसे कहते हैं, उसे हम लिखेंगे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। जिससे भाग देना है x प्लस 1 से, x प्लस 1 से भाग देने का मतलब हुआ x बराबर ऋण 1। अगर x प्लस 1 है तो x बराबर ऋण 1, x ऋण 1 है तो x बराबर धन 1। तो x यहाँ पे लिखेंगे ऋण 1, और जहाँ जहाँ ऋण x आया हुआ है वहाँ पर हम ऋण 1 लिखते जाएंगे। स्क्वायर ऋण 7 गुणे ऋण 1 प्लस 9। अब ब्रैकेट सरल कर दो। -1 का गुणा 2 बार करेंगे तो -1 गुणे -1 यानी धन 1, माइनस और माइनस प्लस, 7 एकम 7 प्लस 9 एकम 9,
9 और 1 10 और 7 17। इसलिए शेषफल बराबर 17। इसी प्रश्न में पांचवें का दूसरा हिस्सा और पांचवें का तीसरा हिस्सा विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह पहले भाज्य को px या fx एक नाम दे दोगे। नाम देने के बाद जिस संख्या से भाग देनी है, अगर x +1 है तो -1, -1 है तो +1 रख के मान रख के सरल करोगे तो शेषफल मिल जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन जो है कि बहुपद y के घाते 3 -5y² + 7y + m को y + 2 से भाग देने पर शेषफल 50 आता है, तो यम का मान ज्ञात करो। बिल्कुल इसी तरह सेम तरीका जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 6 करोगे। तो छठा क्वेश्चन होमवर्क। अब इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वें क्वेश्चन में गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके x + 3 बहुपद x² - 2x - 3 का गुणनखंड है, इसे निश्चित करो। कि गुणनखंड है या नहीं ये हमें पहचानना है। अगर शेषफल प्रमेय का उपयोग करके उत्तर 0 मिले तो यह गुणनखंड है। अगर शेषफल प्रमेय का उपयोग करके उत्तर 0 न मिले तो यह गुणनखंड नहीं है। तो 7वें क्वेश्चन में सबसे पहले उस बहुपद को लिखेंगे जिस बहुपद x + 3 बहुपद x² + 2x - 3 का गुणनखंड है। तो लिखेंगे px बराबर x² + 2x - 3, और जिसे कहा गया है कि x + 3 गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है। x + 3 है तो x बराबर -3, तो यहां लिखेंगे p - 3 बराबर, जहां जहां x है वहां -3 लिख दोगे, +2 कोष्टक में -3 -3, इसे सरल कर दो। -3 का वर्ग 3 तिहाई 9, माइनस माइनस प्लस और 3 का वर्ग 9, प्लस और माइनस माइनस 2 तिहाई 6 -3, धन 9 ऋण 6 और ऋण 3। सरल करोगे तो उत्तर मिलेगा 0। अगर उत्तर 0 मिलता है तो यह गुणनखंड है। अगर 0 के अलावा कोई अन्य संख्या प्राप्त हो तो यह गुणनखंड नहीं है। इसलिए x + 3 बहुपद x² + 2x - 3 का एक गुणनखंड है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि x - 2 बहुपद x के घाते 3 - mx² + 10x - 20 का गुणनखंड हो तो m का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम एक को px मान लेंगे। px बराबर x के घाते 3 - mx का वर्ग + 10x - 20। इसके बाद
x माइनस टू इसका गुणनखंड है या नहीं। x माइनस टू का मतलब हो गया कि x बराबर हम 2 लेंगे, तो हो जाएगा P2, जहां जहां x है वहां लिखेंगे 2 के घाते 3 माइनस m कोष्टक में 2 के घाते 2 प्लस 10 कोष्टक में 2 ऋण 20। सरल कर दोगे, 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 गुणे यम यानी 4 यम प्लस 10 दूनी 20 माइनस 20। प्लस 20 और माइनस 20 दोनों कट जाएंगे, बचेगा 8 ऋण 4 यम। किताब में देखोगे कि x माइनस 2 बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो लिखेंगे परंतु x माइनस 2 बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड से तात्पर्य है कि p माइनस 2 का मान 0 होना चाहिए, इसलिए p माइनस 2 बराबर 0 होगा। अगर यह 0 है तो 8 ऋण 4 यम का मान 0 होगा, इसलिए 8 ऋण 4 यम बराबर 0। पक्षांतर कर दो, इसलिए माइनस 4 यम बराबर ऋण 8, इसलिए m बराबर ऋण 8 बटे ऋण 4। ऋण और ऋण कैंसिल हो जाएगा, इसलिए m बराबर 4 दूनी 8। m का मान हमें मिलेगा 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट हैं, विद्यार्थी इसे स्वयं करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह है। 9वां क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से तो निम्नलिखित उदाहरणों में गुणनखंड प्रमेय से निश्चित करो कि क्या बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 करोगे। इसके साथ ही यह प्रश्न संग्रह समाप्त हो गया।